अमिताज कहजै कोटिंद्रींद्रान सासान गनिजै त्रिभुवन महीप सुर नर सुर नेक नेक बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव शुभम सर्वदा सर्व जुगते। प्यारे गुरु खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चंगे भागां नाल आप दे नगर विच साहब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सरप्रस्ती हेठ नगर दियां गुरमुख संगतां गुरमत विचारधारा नाल जुड़िया हुई प्रभु रंग रत्तियां रूहां दे बख्शिश दे फैल आप दे नगर विच खालसा जी दे 300 साला साधना दिवस नूं समर्पित कीर्तन दरबार अते गुरमत समागम रचिया गया है। आप सब नूं इस शुभ कारज लई नेक अदा लई लख लख कोटान कोट बधाइयां हों। प्यारे गुरु खालसा जी, आपनू पता ही है कि 300 साल होए बैसाखी दे पवित्र दिहाड़े नूं 1699 ईस्वी की 30 मार्च नूं तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे सिखां दे 10वें गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हुक्मनामे भेज के बेशुमार संगतां नूं इकट्ठा कीता अते बेशुमार संगतां दी इकट्ठता विच गुरुदेव सच्चे पातशाह ने म्यान तो बाहर कड्डी हुई किरपान दीवान विच लहराई अते एक सीस दी मंग की। ऐसा क्यों होया? इसका कारण यह है कि 1469 ईस्वी नूं राय भोए की तलवंडी विच जन्मे मेहता कालू के घर बाबे नानक ने एक नवा धर्म चलाया अते उस धर्म नूं सिख धर्म कहंदे। भाई गुरदास जी जिन्हों सिखां दे ऋषि वेद व्यास सेंट पॉल दे पवित्र नामां नाल याद किया जाता है, वो गुरु बाबे जी इस मेहर का वर्णन इस तरह करते हैं कि रोह रीत के आधार से चरण धोए रहवास कर चरनामृत सिखा पिलाया। उस वेले की रोह रीत के आधार से जिहड़े लोगों ने गुरु नानक देव जी महाराज का धर्म ग्रहण किया उन्होंने चरण पौल दे के सिख बनाया गया। सिख ते गुरु बाबे ने इस तरह बयान किया कि सिख कौन होंदे ने, कौन किते किते पैसा रब है, किते किते बाहुबल रब है, हत्थां बाज करा रहे बैरी मित न होए, किते किते पैसा रब है, किते किते बंदा रब है। गुरुदेव जी कहते हैं 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई
इस पौड़ी ते जो नर चूके गुरमुख प्यारिओ मनुखा जन्म तो मिल गया, पर जेडे उग जाएंगे ना, जेडे चुक जाएंगे, जेडे दस जाएंगे, जेडे समय का लाभ ना उठा सकेंगे, फिर आए जाए दुख पाएगा, तो आना जाना बनया रहेगा, आवागमन का शिकार हो जाएगा, मरेगा जमेगा, जमेगा मरेगा, और इस तरह इस चाल में चलता रहूगा। पर गुरुदेव जी कहते हैं कि भई मैं तुसी मनुख तो है ही है, पर मैं तुम सिख बना लिया, सिख। तो गुरुदेव जी कहते हैं सिखी सिक्ख्या गुरु विचार, गुरु के विचार को धारण करना सिक्खी है। कर्मकांड करना, लिबास धारण कर लेना, बारमुखी रूप नूं लोकां विच प्रवान होने लई परिवर्तन कर लेना, उसका है नहीं सिक्खी। गुरुदेव जी कहते हैं सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। अकाल पुरख की बख्शिश होवे फिर एक भव सागर तो पार हो हुंदा है। पंजवें जामे विच गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं धई प्राप्त मानुख दुरी देवरिया। मनुख का जन्म मिल गया है, मनुख का शरीर गोबिंद मिलने की तेरी बरिया, हुण रब नूं मिलण दा मौका है, हुण रब नूं मिल पैना। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, टुमारो यू विल डाई एंड शैल रिटर्न नो मोर। खाओ पियो मौजां करो, खादा पीता लाहे दा। इस तरह कहते हैं बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं। इस तरह के लोग भी है धर्म विच भी हर थां मौजूद ने ये लोग। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि बैठा कद बही, हिसाब पुछना उन्हें, बही खाता वो पास, वो रोज लिखता है कि चंगा किया कि मंदा, लेखा पूछा जाना। हुण गुरुदेव जी कहते हैं कि सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। धार्मिक लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह उभरदा कि सानू भी उत्थे पूछा जाऊगा। तो गुरुदेव जी उत्तर दिंदे ने कि तलबा पहुंचण आपकियां बाकी जिन्हां रही। वो लोग जिहड़े आपी ने, जिन्होंने धर्म नूं नहीं मन्निया, जिन्होंने नेक काम नहीं कीते, जिन्होंने दसां नामां दी किरत नहीं की, जिन्होंने वंड के नहीं छकिया, जिन्होंने नाम नहीं जपिया, जिहड़े आखी रहे है, जिहड़े कहंदे असीं मनदे नहीं तैनूं, उन्हां नूं उत्थे आवाज़ पैनी है। आवाज़ तलबा पहुंचण आखियां। साडे देश दा हाकम सवेरे ही बुला लैंदा, प्रकाला नूं 4 बजे आवाज़ मारदा, चलो फलाना बल्द फलाना, फलाना बल्द फलाना विरुद्ध, फलाना बल्द फलाना हाज़र हो गो। ऐसा कहता पर जिहड़ा सर्व संसार का हाकम है, जिहदे सामने सारे संसार के खाते खुले पे ने, उन्हें तो पता नहीं की करना। पर गुरुदेव जी इस तरह प्रवास देंदे ने तलबा पहुंचण आखियां बाकी जिन्हां रही, जिन्हां दा हिसाब किताब बाकी रहना, उन्होंने उत्थे आवाज़ मारनी। तो फिर होर की हो जाना, होर अज़राइल फरिश्ता होवे आण पई, मौत का फरिश्ता मुकर्रर कर देना। मौत के फरिश्ते ने सवाल पूछने ने ते आप न जान न सुझी, भीड़ी गली पही, भीड़ी गली च फस जाना, ना अगे जाओ ना पिछे मुड़ होना। इस तरह की शहादत पाई होवे, उसके सीस का संस्कार किसी होर स्थान से होया होवे, उसके धड़ का संस्कार किसी होर स्थान से होया होवे। ये वड्याई 9वें पातशाह हिंद की चादर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं ही पुजदा है, पुजदी है वड्याई। धन गुरु तेग बहादुर साहब चूही भाई जैते ने शीश गुरुदेव जी के हवाले कर दिता। संगतां उदास हो गई सन, बड़े बेबस सन लोग। भाई जैता 6 फुट उच्चा जवान गुरुदेव सच्चे पातशाह ने गुरुद्वारा बंगा साहब के चबूतरे से चढ़ के उसको जप्पी विच लिया और लैके वर दिता, रंग रेठे गुरु के बेटे। पर भाई जैते की अखां विचों पर रंजू वग रहे।
भाई कृपा राम भी आया। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने भाई कृपा राम ਨੂੰ ਕਿਹਾ, भाई कृपा राम जी ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। भाई कृपा राम ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਖਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਰਲ ਫਰਲ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। गुरुदेव कहने लगे, भाई जैत्या एडा बहादुर, एडा वड्डा कारनामा, हुण उदास होकर मैनू उदास करदा, वो रोना तो मैनू चाहिए जो बापू ने गया संसार से। गुरमुख प्यारिओ, खालसा जी नूं बड़ियां बख्शिशां ने, बड़ियां उलटां ने, बलहार बलहार दी उलटां। एक खालसा जी नूं गुरुदेव सच्चे पातशाह की ओट है, खालसा जी नूं एक ओट गुरु के संगतां की ओट है, तीसरी ओट खालसा जी नूं अकाल पुरख की है, चौथी ओट खालसा जी नूं अपनी अपनी। गुरुदेव सच्चे पातशाह का फरमान है, पूजा अकाल की, दीदार खालसे का, प्रचार शब्द का। मन लोचे बुराइयां गुरु शब्द ही मन हो रही है। गुरुदेव जी इस कथन तो बाद भी गुरमुख प्यारिओ, तुसी मेरे विचार नाल सहमत होवोगे कि बापू का बड़ा आसरा है। मैं अपने बापू नूं दस दूंगा, मेरा बापू आ कहना, जान दो मेरे बापू नूं इदां कर दूंगा, बन के बिठा लूगा। भाई जैत्या तू कदे रोना, उदास तो मैनू होना चाहिए। भाई जैत्या जो उत्तर दिता गुरमुख प्यारिओ, वो उत्तर ही सिख नूं सिंह बनाउण दा कारण बनिया। गुरमुख प्यारिओ, भाई जैत्या जी उस ख्याल ने ही गुरुदेव सच्चे पातशाह नूं एक गल सोचण ते मजबूर कर दिता है कि निर्मल पंथ नूं खालसा पंथ बनाउणा पैना है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, पर गुरुदेव जी ने पूछा, भाई जैत्या की होया? सच्चे पातशाहो, एक तय किए हुए प्रोग्राम मुताबिक मैं गुरुदेव जी का पवित्र शीश लैके आ गया हाँ। जदों मैं तुरिया था चांदनी चौक में, हाले तक भी गुरुदेव सच्चे पातशाह का पवित्र धार्मिक तरह पिया सी। गुरु साहब ने पूछा, उत्थे कोई सिख नहीं? भाई जैत्या ने उत्तर दिता, कलगियां बालिया, चोजी प्रीतमा, नीले के शाह सवारा, अमृत के दातिया, पंथ के बालिया। मैं तेन ये गल दसन लगा, उत्थे सिख तो है बड़े, पर वो तो लुक गए ने, वो तो विच रख गए ने, वो तो पछाणे नहीं जाते। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने एक संकल्प धारण किया, संकल्प सिद्धांत, एक सिद्धांत की गल है। जो कितने कोई गलबात चलती है सिद्धांत से अड़ते हैं, असीं जो अड़ते हैं सिद्धांत से अड़ते हैं। जो कोई गल धारण करते हैं, संकल्प धारण करके धारण करते हैं, एक संकल्प है। तब फिर गुरुदेव सच्चे पातशाह ने अंतर ध्यान होके खालसा जी नूं प्राचीन आर्या व्रत कल्चर वर्गा स्वरूप, जटाजूट स्वरूप, जो स्वरूप मैं गरीब का है, जो स्वरूप अकाल पुरख का है, अकाल पुरख का तेरे दंत रसीले लंबड़े वाला, केशो केशो आखी है, केशाधारी का संकल्प धारण किया। गुरमुख प्यारे जी 3 मार्च 1699 आ गया है। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने भरे दीवान में कृपान लहराई है, कृपान, और कृपान लहरा के एक सिख की मंग की, एक शीश की मंग की। मैं आपको दसना चाहता हाँ हाथ जोड़ के कि गुरुदेव जी ने शीश ही क्यों मंगया, ऐसा क्यों किया? इसलिए किया
कि 1469 राय भोई की तलवंडी विच जन्म लैन समय गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने सिंघां तो एक वचन लिया। वचन मेरी माता बात सुनाउंदी सुनाउंदी कई बारी एक सी राजा एक सी राणी की गल सुनाउंदी, फिर कह दी उन्हें क्या मैनू वचन दे, वचन 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 कर हारे सो नर कच्चा। गुरमुख हो गए वचनों का पूरा कहनी दसूरा, जो कहे करे और जो करे वो कहे, जिन मन होर मुख होर से काटे कच्चा। थापली लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन चढ़िया। कहने जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर कली गली में आओ। इस मार्ग पैर त्रीजै फिर बीजै कान न कीजै। साहब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अंक 1412 अंक से गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से ये श्लोक जो मैं आपके सामने पेश किया है दर्ज है, मैं मुड़ के दोहरा रहा। जो तो प्रेम खेलना चाहो, सिर धर कली गली मेरी आओ। देख सच्चे पातशाह कहने लगे तलवंडी विच बसन वाले लोगों, बाहर तो दरबार विच गुरु दरबार विच आने वाले सिंघो सिंघो, उसने सिंघो नहीं दिखा, मेरे मुंह से चढ़िया हुआ करके सिंघो संबोधन कर हो गया। कहने लगे गुरुदेव भी जे सच्ची मुच्ची प्रेमा भक्ति धारण करनी है, क्योंकि सिक्खी प्रेमा भक्ति है, सिक्खी प्रेम का मार्ग है जी। कहाँ भयो जो लूचन मूद के बैठे हो वक्त ध्यान लगाए हो, नहात खड़ियो जी सात समुद्र में लोक गयो पर लोक वायो। बास कियो बिखैन तो बैठ के ऐसे ही है तो बैस बतायो। साथ कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। गुरुदेव जी कहते प्रेमा भक्ति कहते सच्ची मुच्ची प्रेमा भक्ति धारण करनी है तो सिर तली च ढक के आओ, सिर तली च ढक। इत मार्ग पैर ढीठ है, जे फिर सिक्की च राह टूरी पे हैं तो सिर दीजे कान ना की, सिर देना पैना जी, सिर देना पैना। मंजूर है सौदा, सौदे तुलदे सरा दे उस बाजार सामने, जे सिर दीजे तो मिले तो नहीं सस्ता जा। करके मानो करके जानो करके सारा कर रहे माशूक मंजो लबला। प्यारे को मिलना प्रीतम का मिलना सौखा नहीं, उठी खल लहानी पैंदी है, सिर धर के तली गली प्यारे की आदत जगानी पैंदी है। वो इकरार याद कराया 30 मार्च 1699 एक सीट चाहिए, इकरार किया है तुसी। गुरुदेव जी ने यह नहीं किया कि तुसी इकरार किया, और उन्होंने क्या एक सीट चाहिए। इतिहासकार पता नहीं की लल वलियां मारते ने, इतिहासकार पता नहीं किदा टप्पड़े खाते हैं। मैं बड़ा हैरान होंदा हाँ, बड़े अफसोस ना कहना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाले में, पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी है, और होर भी कई यूनिवर्सिटियां पंजाब च सिखां दे बड़ा काम हो रहा है। पर अफसोस की गल है, गुरु प्यारे हाथ जोड़ के कहता हाँ कि सिखां ने इतिहास पैदा जरूर किया है पर लिखिया नहीं सामभ्या। कल की तो गल है 300 तो साल हुए ने हाले, तो भी भुलेखे जाए टपड़े जाए। जो ही गुरुदेव जी ने कृपान लहरा की मंग की, एकदम 80,000 के इकट्ठ तो भाई बैराम जी उठ के खड़ो गए, सामने आए गुरुदेव जी के। गुरुदेव जी की गल करना, गुरुदेव जी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत विद्वान, बहुत बड़े योधे, बहुत बड़े जरनैल, बहुत बड़े धर्म रक्षक, बहुत बड़े देशभक्त। देशभक्ति देखिए गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, जिन्होंने पहला अपना पिता का बलिदान दिता, अपना भूत खालसा जी तो कुर्बान कर दिता, फिर अपनी माता का बलिदान दिता, फिर अपना बलिदान दिता, फिर अपने साहबजादियों का बलिदान दिता। तिने पुश्तां अपनियां तुहाडे तो दी कुर्बान कर दित्तियां। एडा बड़ा देशभक्त, एडा बड़ा धर्म रक्षक,
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? उत्तर मिलता है इन पुत्रन के शीश पर बार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या हुआ जब जीवित कहिएगा। गुरुदेव जी इतना फरमान माता जी तो कह लगे कहते पीले ही पानी मार के तेन बड़ा चाह है पानी मारन का। मैं तो कमाइयां कर दी ने। दो चमकौर की गढ़ी में मौत लाड़ी में जाओगे, दो सरहद दियां चिने जाएंगे। 6 7 9 साल साहबजादे शहीद हो रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। भाई दयाराम जी उठ के खड़े हो गए। भाई दयाराम जी ने अपना शीश भेंट किया। सच्चे पातशाह शीश हाजिर है। कितों आए गुरु साहब? मैं खूबसूरती की गल कर रहा थी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। कितने मैं भी उदों पैदा होंदा, मैं भी याद करता, गल्लां सुन के इमोशन हो गया। हर वेले 100 मेरे जिस्म ते जिन्ने बाल ने हर वेले भी गुरु गोबिंद सिंह साहब का नाम लेंदे रहे तां भी पर्दा नहीं उतरता। भाई नंद लाल जी कहते हैं दीन दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसार मां, कहते आ दुनिया दी वो दुनिया दे दोनों आलम ने जेड़े दुनिया दी सारियां नेमतां कुर्बान हैं मेरे गुरु तो। दीन दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसार मां, परियां वर्गे सुंदर मुख वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब तो दीन ते दुनिया कुर्बान है जी। हर दो आलम कीमते यक तारे हुए यारे मां, मेरे यार दे बालों की कटार तो और दोनों जहान कुर्बान ने। एडे खूबसूरत पूछन लग पे दैर अमर कितों आया? लाहौर तो आया सच्चा पातशाह। वो लाहौरों उस लाहौरों जिथे लाहौर शहर जहर कहर सभा पहर, जिथे तड़कसार कर्म होंगे ने, जिथे तड़कसार धर्मी गल्लां होंदियां ने, जिथे कतल होंदे ने, जिथे पंचम पातशाह जी नूं 30 मई 1606 तत्तियां तविया ते बिठा के शीश विच तत्ता रेता पा के शहीद करवाया गया। उस लाहौरों आया। धन पावे तेरे उस लाहौर तो आ गए, चंगा हो गया। मैं भी खालसा जी नूं दयालु बनाना चाहना और लाहौर तो दयाल होऊंगा। कुछ इतिहासकार आते ने कि भाई दयाराम का हाथ गुरुदेव जी ने शिकंजे जिमें जकड़ लिया और किसी तंबू में चला गया। पर नहीं, मैं होर गल करता जो मैं पढ़ी भुलेखा जहा पाता उन्होंने बड़ा। वो कहते हैं कि जदों ही ऐसा गल्लां हो गई गुरुदेव सच्चे पातशाह ने एक भरमा मार भाई दयाराम से किया तो शीश धड़ तो जुदा कर दिता। ये दिन मनाना तां ही फलीभूत होगा जे असीं सारे गुरु के लड़ लगिए, क्योंकि असीं अपने माता पिता के घर तो जम ही पे हैं। मेरी तो उम्र बद हो गई है, मेरे लिए तो अग्गा नेड़े आया पिछा रह गया, दूर हो गया। तो सतगुरु के जन्मे गबन मटाया। जो असीं अपने गुरु के घर जमांगे फिर आना जाना भी खत्म हो जाना, फिर साडे ते बड़ियां बख्शिशां होणियां। असीं सारे पक्के तौर पर अमृतधारी बनीए, अमृतधारी बनीए। वारां दी बेअदबी ना करिए, झूठ ना बोलिए, घट ना तोलिए, वैर ना करिए, विरोध ना करिए, निंदा ना करिए, चुगली ना करिए, मैं मेरी छड्डिए, तकबरी छड्ड दईए, हौमे छड्डिए, गुआंढियां नाल वधिया वरतीए, पिंडां विच प्यार ना रहिए। अगर असीं इदां कर गए तो मैं समझांगा कि खालसा जी दा 300 साला साजना दिवस मनाउणा साडे साडे ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। एक बारी फिर आपको धन्यवाद करता होया आप जो खिमा मंगता हाँ, नाल बेनती करता हाँ सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदीप सिंह जी नूं जो मंच ते सुशोभित हो जाण अते तबला सुर कर लैण। उन्होंने बेनती है कि वो 1-2 शब्दों की बख्शिश करने